टीचर्स की टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए आपने हमेशा ये नॉर्मल रिटर्न वाला फॉर्म लेना है, क्योंकि इसमें बाकी भी कई चीज़ें कवर हो जाती हैं। इस पहले सैलरी वाले सेक्शन में आपने अपनी टोटल इनकम और जो दूसरे अलाउंसेज है उसको डिक्लेयर करना होता है। नेक्स्ट आपने जाना होता है टैक्स रिडक्शन पे, और यहाँ पे आपके क्योंकि टीचर्स को 25% टैक्स रिडक्शन दी जाती है, उसको यहाँ पे डिक्लेयर करना होता है। उसका मेथड भी आपको इसी वीडियो में मिलेगा। इसके बाद आपने कंपटीशन पे जाके अपना टोटल टैक्स लायबिलिटी चेक करनी होती है। नेक्स्ट आप ये जानोगे कि प्राइवेट पर्सन और गवर्नमेंट सैलरी पर्सन दोनों में डिफरेंस क्या होता है और किस तरह से वो अपने टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। और फाइनली जो विजिटिंग फैकल्टी वाले लोग होते हैं वो अपनी टैक्स रिटर्न को किस तरह से फाइल करते हैं, क्या वो सैलरी में करेंगे या कोई और सोर्स है उनको अपनी रिटर्न्स फाइल करने का। नेक्स्ट आपने ये एडजस्टेबल टैक्सेस में जाके अपने तमाम विदहोल्डिंग टैक्सेस को यहाँ पर डिक्लेयर करना होता है। जब आप ये काम कर लें देन आपने अपनी वेल्थ स्टेटमेंट को फाइल करना होता है, और इसके बाद जब ये सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाए तो आप अपनी रिटर्न को सबमिट कर सकते हैं। टीचर्स की सैलरी रिटर्न फाइल करने के दो तरीके होते हैं, बिकॉज अगर हम ओवरव्यू देखें तो टीचर्स भी दो किस्म के होते हैं, एक सैलरी लेने वाले गवर्नमेंट या प्राइवेट, दूसरे विजिटिंग या अदर सोर्स से पैसा कमाने वाले लाइक पेपर्स की ड्यूटीज़ या पेपर चेक करने वाले या अकेडमीज में टीचिंग करने वाले। हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और एक एक करके तीनों को समझेंगे। फर्स्ट पार्ट इज गवर्नमेंट सैलरी पर्सन। इसके लिए आपने ये डिक्लेरेशन टैब पे जाके नॉर्मल रिटर्न वाला फॉर्म लेना है। यहाँ पे आके आप पीरियड चूज करेंगे 2023, यहाँ से सर्च करके इसको सिलेक्ट कर देंगे। इस पहले सेक्शन में आके आपने अपनी टोटल सैलरी बतानी है जो आप एक साल में कमाते हो। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ लिख देता हूँ 12 लाख, उसको हम करेंगे यहाँ से कैलकुलेट। दोस्तों, इनकम टैक्स रिटर्न को डिटेल से समझने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स आप अवेल कर सकते हो, जिसमें टैक्स रिटर्न की तमाम कैटेगरीज की छोटी से छोटी डिटेल भी डिस्कस की गई है। कोर्स का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, लाजमी चेक कीजिएगा। इसके अलावा अगर आपको कोई टीएडीए मिलता है या इसी तरह के सिमिलर कोई और अलाउंसेज है तो उसकी डिक्लेरेशन आप इस सेल में करेंगे। नेक्स्ट अगर आपको कोई एडिशनल पे दी जाती है या कोई एक्स्ट्रा बोनस दिया जाता है इसी एक साल के दौरान तो उसको आप यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे। मिसाल के तौर पर 20,000 रुपये ये हो गया, इसको हम करेंगे कैलकुलेट, तो ये टोटल सैलरी होगी 1,20,000। इसके फ़ौरन बाद आपने चलना होता है ये टैक्स चार्जेबल और नीचे ये कंप्यूटेशन पे। यहाँ पे आके देखिए तो आपको ये 17,500 टैक्स नज़र आ रहा है। और बाय द वे ये स्क्रीन पे मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, इसमें आप देखिएगा तो आप अपनी टैक्स स्लैब के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं कि अब आपको कितना टैक्स आपकी टोटल इनकम के हिसाब से लगेगा। अब यहाँ से थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके देखें तो यहाँ पे ये 17,500 जो है वो आपका टैक्स बन रहा है जो आपने गवर्नमेंट को पे करना है, जिसे एडमिटेड इनकम टैक्स कहते हैं। लेकिन गवर्नमेंट एम्प्लॉय क्योंकि ऑलरेडी पे कर चुके होते हैं अपना टैक्स गवर्नमेंट को, तो अब वो इसको किस तरह से मिनिमाइज करेंगे उसके लिए चलना होता है विदहोल्डिंग टैक्स में, और यहाँ पे आगे आपने इसको डिक्लेयर करना होता है। लेकिन यहाँ पे ज़रूरी बात एक ये समझने वाली है कि टीचर्स को तो टैक्स रिडक्शन दिया जाता है 25%, उसको हम किस तरह से सिलेक्ट करेंगे। उसके लिए आपने ये कंप्यूटेशन पे जाना है पहले, यहाँ से अपना ये टोटल टैक्स चार्जेबल या नीचे से ये जो एडमिटेड इनकम टैक्स है इसको यहाँ से करेंगे कॉपी, और आपने आ जाना है टैक्स रिडक्शंस पे। यहाँ पे आके आपने इसको टोटल को पेस्ट करना है और यहाँ से ऊपर से कैलकुलेट कर देना है। ये इसका 25% ले लेगा और 75% जो है वो छोड़ देगा इसका, और ये 25% आपके, और ये जो टैक्स रिडक्शन है ये आपके कंप्यूटेशन पे जब आप जाएंगे यहाँ से नीचे स्क्रॉल करें तो आपके टोटल एडमिटेड इनकम टैक्स से माइनस कर देगा, यानी अब आपको 75% टैक्स पड़ेगा और 25% नहीं पड़ेगा। ये होगी सैलरी डिक्लेरेशन फॉर गवर्नमेंट। अब दूसरा पार्ट देखते हैं कि प्राइवेट बंदे ने क्या करना होता है। याद रखिएगा क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरी, क्योंकि ये आपको सैलरी स्लिप दिखा रहा हूँ, यहाँ पे नीचे देखें तो ये टैक्स यहाँ पे हर मंथ के हिसाब से हर महीने के लिहाज से कट जाता है, लेकिन प्राइवेट पर्सन का यहाँ पे ऑटोमेटिक नहीं कटता। यहाँ पे दो चीज़ें ज़हन में रखिएगा। एक चीज़ ये कि अगर तो आपकी कंपनी आपका टैक्स सालाना डिडक्ट करती है, आपको जो सैलरी स्लिप देती है उसमें टैक्स डिडक्शन मेंशन है, तो आपने वो टोटल साल का जमा करना है, वो जितना भी बने उसको लेके आना है यहाँ पे एडजस्टेबल टैक्सेस में, और ये 149 के सामने डिक्लेयर कर देना है। सिमिलरली अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी है तो ये जो डिडक्शन बाकी बच गई है आफ्टर टैक्स डिडक्शन निकालने के बाद, ये जो एडमिटेड इनकम टैक्स बचा है, तो आपने अपनी सैलरी से टोटल काउंट करना है भी आपके टोटल ग्रॉस सैलरी के गेस जो सैलरी स्लिप पे टोटल टैक्स डिडक्ट हुआ है एक साल का वो कितना है, उसको लेके आपने एडजस्टेबल टैक्सेस पे और ये 149 के सामने यहाँ पे डिक्लेयर कर देना है। अब चाहे आप प्राइवेट सैलरी वाले हो या गवर्नमेंट वाले हो, अगर आपकी सैलरी डिडक्ट हुई है डिपार्टमेंट की तरफ से तो आपने ऐसे करना है, यहाँ पे आके इसको डिक्लेयर करना है, ऊपर से यहाँ से कैलकुलेट करना है, तो ये यहाँ पे जमा हो जाएगी। लेकिन अब प्राइवेट वाले ज़रा गौर करें कि अगर उनका डिपार्टमेंट ने टैक्स डिडक्ट नहीं किया यहाँ पे और यहाँ पे इनका एडमिटेड इनकम टैक्स आ रहा है, तो अब उन्होंने इसका चालान बनाना होता है। ये चालान किस तरह से बनाते हैं उसके लिए आप ये वीडियो देखिएगा, इसमें मैंने पूरा तरीका बताया हुआ है।
और बाद में आप इसके ये वीडियो देखिएगा जिसमें इसको वापस सबमिशन करने का तरीका भी बताया गया है। तो दोनों तरीकों को आप देख के समझ लीजिएगा। तो यहाँ पे अब तीसरा स्टेप आ गया जो कि है विजिटिंग फैकल्टी वालों का। विजिटिंग फैकल्टी वाले को हम सैलरी में ट्रीट नहीं करते। रीज़न क्या है कि विजिटिंग फैकल्टी वाले क्योंकि एक फिक्स सैलरी नहीं ले रहे होते, उनका अप डाउन होता रहता है, लिहाजा वो सर्विसेज में काउंट होता है क्योंकि वो अपनी एक एजुकेशनल सर्विसेज दे रहे होते हैं, पेपर चेक करने के लिए भी, अकेडमीज़ में पढ़ाने के लिए भी, और इसी तरह से मिलती जुलती जितनी भी सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हैं। तो आप एक सर्विसेज मैन है, आप सैलरी पर्सन नहीं कंसिडर होते। अब इसको फिलहाल आप इग्नोर करेंगे और मिसाल के तौर पर अगर आपने विजिटिंग फैकल्टी का करना है तो आप डायरेक्ट आएंगे इस फाइनल फिक्स्ड मिनिमम एवरेज वाले सेक्शन में। और यहाँ पे नीचे आके आप देखेंगे, और यहाँ पे नीचे आप आके देखेंगे पेमेंट फॉर सर्विसेज अंडर सेक्शन 153 एट 10% रेट। तो ये रेट जो है ये आपने अपने डिपार्टमेंट से कंफर्म करना है कि उन्होंने आपका कितना काटा है। जब आपको पे करते हैं तो वो डिडक्शन लाजमी करते हैं, वो आपने वेरीफाई कर लेनी है कि वो कितनी है। उस हिसाब से जितनी हो तो इन हेड्स के सामने आपने उसको डिक्लेयर करना है। मिसाल के तौर पे अब आपको वहाँ से 4 लाख रुपये मिला है, उसको आपने यहाँ पे डिक्लेयर करना है और 10% के हिसाब से 40,000 उसका बन गया टैक्स, वो हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया इसके सामने। ऊपर से करेंगे हम इसको कैलकुलेट। अब क्योंकि ये सर्विसेज में है तो ये यहाँ पे कैलकुलेशन के साथ हमें एक मैसेज दे देगा कि इसको सर्विसेज में जाके डिक्लेयर करें। ये देखें ये मैसेज आ गया। ये सर्विसेज कौन सी है? ये है बिजनेस में। तो बिजनेस में जाना आपने वापस, इसके बाद सिर्फ विजिटिंग फैकल्टी वालों ने इस तरह से करना है, सैलरी वालों ने नहीं। बिजनेस में वापस जाएंगे, ये अदर रेवेन्यूज़ पे जाएंगे, यहाँ पे आके आपने अदर में यही 4 लाख दोबारा लिख लेना है और ऊपर से इसको करना है कैलकुलेट। और अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है क्योंकि ये 4 लाख के अगेंस्ट आपने 10% टैक्स ऑलरेडी अपने डिपार्टमेंट को कटवा दिया हुआ है, तो ये अब आपके टोटल फाइनल टैक्सेशन में आ जाएगा क्योंकि ये आपके सोर्स पे ही कट चुका है आपका, तो ये अब एग्जेम्प्ट में आएगा। अब इसके यहाँ पे जो 40,000 आपने डिक्लेयर किया था, टैक्स डिक्लेयर किया था, उसको देखते हैं कि वो कहाँ गया। उसके लिए आपने वापस कंपटीशन पे जाना है। कंपटीशन पे आके जब आप नीचे आएंगे तो ये देखें ये 40,000 वो वाला और 13,000 जो भी आपने एडमिट इनकम टैक्स क्लियर करवाया था इससे पहले, वो यहाँ पे आ रहा है। क्योंकि ये मैं दोनों को एक साथ बता रहा हूँ इसलिए यहाँ पे फ़र्क आ रहा है। अगर आप सिर्फ सर्विसेज का अपना करेंगे तो यहाँ पे आपको सिर्फ वही 40,000 या जो आपका टैक्स डिडक्ट हुआ होगा सिर्फ वो नज़र आएगा आपको। इसके अलावा यहाँ पे आपको कोई चीज़ नज़र नहीं आएगी। इसके अलावा इसकी बहुत सारी डिटेल्स होती हैं जिसके लिए मैंने वो कोर्स डिज़ाइन किया हुआ है, आप सबको ज़रूर लेना चाहिए, उसमें आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिल सकते हैं। अब ये सब करने के बाद आपने जाना है अपने रिकन्सिलिएशन नेट एसेट्स में अंडर वेल्थ स्टेटमेंट। यहाँ पे ये 3 हेड आपके रेलिवेंट होते हैं, 1, ये 2 और ये 3। इनकी फिगर्स लेने के लिए आपने वापस कंप्यूटेशन पे आना है। यहाँ पे जो नॉर्मल टैक्स बन रहा है आपका वो बन रहा है टैक्स चार्जेबल ये वाला, इसको आपने यहाँ से कॉपी करना है और ये नॉर्मल टैक्स सामने आपने यहाँ पे डिक्लेयर कर देना है। अगर आप सैलरी वाले पर्सन हैं, गवर्नमेंट पर्सन है तो उसके बाद दोबारा आपने कंपटीशन पे जाना है। ये जो आपने टैक्स डिक्लेयर किया था विजिटिंग फैकल्टी वाला, यानी यहाँ पे एक और चीज़ ये देखें, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या प्राइवेट एम्प्लॉय हैं और साथ में आप पेपर भी चेक करते हैं, आपको एडिशनल सर्विसेज भी हैं, आप अकेडमीज़ में भी पढ़ाते हैं, तो जो जो स्टेप मैंने यहाँ पे किए हैं ये दोनों तीनों आपने फॉलो करने हैं एक ही टाइम पे और यहाँ पे इसको कॉपी करना है। फाइनली जब आपने वेल्थ स्टेटमेंट में जाना है तो ये एग्जाम्प्ट वाले हेड में यहाँ पे आपने इसको डाल देना है, इसको करना है कैलकुलेट। तो ये दोनों जो हैं वो आपकी इनकम यहाँ पे ऐड हो जाएगी। इसके बाद आपने अपने पर्सनल एसेट्स बताने होते हैं, उसके अलावा पर्सनल एक्सपेंसेस बताने होते हैं। तो इसके बारे में आपको बताता चलूँ कि वेल्थ स्टेटमेंट के ऊपर मैंने एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो बनाई हुई है, ये स्क्रीन पे आपको नज़र आ रही होगी, नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मौजूद है। इसको लाजमी देखिएगा क्योंकि ये बहुत ही लेंथी हो जाएगी अगर मैं यहाँ पे एक हेड बताऊँगा। इस वीडियो में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। जो आपने डिक्लेरेशन करनी है रिकन्सिलिएशन में वो मैंने आपको अभी बता दी है कि आपने वैल्यूज़ कहाँ से लेके कहाँ डिक्लेयर करनी है। तो बाकी वेल्थ स्टेटमेंट के लिए ये एसेट्स और एक्सपेंसेस के लिए आप वो वीडियो देखिएगा, आपको बड़ी अच्छी गाइडेंस मिल जाएगी। फाइनली जब आप अपनी ये सारी कैलकुलेशंस कर लें देन आपने जाना होता है यहाँ पे वेरिफिकेशन के टैब पे, यहाँ पे जाके आपने अपनी पिन देनी है, ऊपर से एक दफ़ा सेव करना है एंड देन आपने इसको सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आप आ जाएंगे अपने डैशबोर्ड पे वापस और 5 से 10 मिनट के बाद आपकी जो रिटर्न है वो यहाँ पे डिक्लेरेशन में शो होना शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों ये तरीका का था टीचर्स, रिसर्चर्स का या विजिटिंग फैकल्टी का अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का। मज़ीद वो कोर्स लाजमी लीजिएगा, मैं हाईली रिकमेंड करूँगा क्योंकि इसमें बहुत इन डिटेल बहुत इन डेप्थ चीज़ें मौजूद है जिससे आप मज़ीद बेनिफिट ले सकते हो। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।